नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। दोस्तों, पिछले सारे लेक्चर्स में हमने ब्लॉक डायग्राम और SFG का हमने वीडियोस देखे, राइट। अब हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम टू SFG, यानी हम कन्वर्ट करेंगे। हमको दिया होगा ब्लॉक डायग्राम, उसको हम कन्वर्ट करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में और देन हम मेसन्स गेन फॉर्मूला यूज़ करके आगे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। अब ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो में कन्वर्ट करना है आपको, तो किस प्रोसीजर से जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 3 समिंग पॉइंट दिए हुए हैं और ये 2 टेक ऑफ पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। आपको समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को नोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखते हैं आप। तो सबसे पहले ये समिंग पॉइंट है, उसका मैं नाम दे देता हूँ S1, इसका S2, इसका मैं नाम दे देता हूँ S3। ये जो टेक ऑफ पॉइंट है उसका नाम मैं देता हूँ T1 और इसका नाम देता हूँ मैं T2, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे सबसे पहले समिंग पॉइंट S1, उसको हमने नोड में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब देखो, S1 और S2 दोनों के बीच में सिर्फ एक ब्लॉक है जिसका गेन है G1, ठीक है। तो मैं दूसरा यहाँ पे मैं नोड रखूँगा जिसका नाम होगा S2, ठीक है। और दोनों के बीच में जो ब्रांच मिलेगी मुझे, उसका गेन रहेगा G1, यानी ये हो गया मेरा G1, ठीक है। नेक्स्ट S3 जो हमारा समिंग पॉइंट है, उसको भी हम नोड में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो ये रहा हमारा थर्ड नोड जिसका नाम मैं दे देता हूँ S3, ओके। और दोनों नोड के बीच में हमारा जो ब्लॉक है उसके भीतर है गेन G2, तो हमारा गेन हो जाएगा यहाँ पे G2। सिमिलर अब देख सकते हो आप, S3 आ गया, अब आया नेक्स्ट T1, तो हम नेक्स्ट नोड लेंगे हमारा यहाँ पे T1। अब T1 और S3 के बीच में हमारा ब्लॉक है G3। सिमिलर यहाँ पे हमने रख दिया G3, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है T2, सो ये हमारा हो गया T2 और उसके बीच में ब्लॉक है G4, तो ये हो गया G4। तो दोस्तों, सबसे पहले जितने भी समिंग पॉइंट है और टेक ऑफ पॉइंट है उसको आपको नोड में कन्वर्ट करना है, तो नोड में आपने कन्वर्ट कर दिए। बीच में जो भी ब्लॉक्स दिए गए हैं उसके भीतर जो भी गेन लिखा है उसको आपको एज अ गेन, ब्रांच गेन लिखना है। और मेक श्योर कि आपकी जो पाथ डायरेक्शन है आप प्रॉपर यूज़ करो, राइट। यहाँ पे जितने भी ये ब्रांचेस है, ब्लॉक है, वो सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। तो यहाँ पे भी सब मैंने डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ली हुई है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं लूप्स की। यहाँ पे 3 फीडबैक लूप्स ली गई है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं T1 से फीडबैक लूप ली गई है S2 में, ठीक है। उसका गेन है H2 और यहाँ पे साइन दी गई है हमें माइनस। तो हमें क्या करना है, T1 से हम S2 में फीडबैक लूप देंगे और उसका जो गेन है H2 और साइन है माइनस, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, साइन, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस H2, ठीक है। सिमिलर T2 से जा रहा है S3, T2 से जा रहा है S3, उसका गेन कौन सा है H1 और साइन कौन सा है माइनस, सो माइनस H1। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड लूप की, जो T2 से S1 में जा रहा है, राइट। और वो लूप उसका गेन है H3, यानी और साइन है माइनस, यानी हो जाएगा माइनस H3। तो उसको मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा T2 से डायरेक्ट S1, राइट। तो ये पूरा हो गया यहाँ से माइनस H3, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया ब्लॉक डायग्राम को SFG में। अब हमारी थोड़ी ईज के लिए हम क्या करेंगे, आगे और पीछे हम डमी नोड्स लगा देंगे, ठीक है। डमी नोड का ऑलवेज गेन कितना रहता है 1।
सिमिलर यहाँ पे मैं एक डमी नोड लगा दे दूंगा, उसका गेन होगा 1। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है उसका मैंने कन्वर्ट किया सिग्नल फ्लो ग्राफ में। एक बार जैसे ही कन्वर्ट हो जाता है, देन आफ्टर हम यूज़ करेंगे मेसन्स गेन फॉर्मूला, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ किया था, और उसका हम ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की। तो देखो यहाँ पे जितने भी नोड्स है उसके नाम मैंने यहाँ से रखे हो गए थे, तो अब मैं चेंज कर देता हूँ सो थोड़ा सिंपल हो जाए, राइट। तो हम अब नाम रखेंगे सबके, इसका नाम हो गया x1, इसका हो गया x2, ये नोड का x3, x4, x5, x6 एंड x7। मैंने सभी नोड्स के नाम रख दिए हैं। ठीक है, बीच में सभी गेन भी है। अब हमें मेसन्स गेन फॉर्मूला यूज़ करके इसका ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या है। वो है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू समेशन टी के डेल्टा के अपॉन डेल्टा। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, राइट। अब मैंने आपको कल भी बोला था लास्ट लेक्चर के हिसाब से कि सबसे पहली जो स्टेप है, पहला प्रोसीजर है, उसमें क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स फाइंड करना है। फॉरवर्ड पाथ क्या होता है? एनी पाथ फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड, राइट। हमारा इनपुट नोड है x1 और आउटपुट नोड है x7। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो x1 से जो स्ट्रेट लाइन बन रही है x7 तक की, दैट इज अवर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, तो हमारा पहला फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा x1, x2, x3, x4, x5, x6 एंड x7। अब हम देखेंगे कि अगर दूसरा कोई फॉरवर्ड पाथ है कि नहीं। तो अगर हम ये पाथ लेते हैं तो नहीं ले पाएंगे, बिकॉज ये जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है। सिमिलर यहाँ से भी आप देखोगे तो ये डायरेक्शन भी ऑपोजिट होती है, बिकॉज दे आर फीडबैक लूप्स, राइट। और सिमिलर ये थर्ड भी आप देख लो, यहाँ पे भी आप यहाँ से इस साइड नहीं जा पाओगे, बिकॉज ये डायरेक्शन फीडबैक की है। ठीक है, और हमारा जो पाथ है दैट इज़ फॉरवर्ड। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉरवर्ड पाथ है, तो हमारा जो ये इक्वेशन है वो कैसे एक्सपांड हो जाएगा? तो एक ही है तो T1 डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। ठीक है, अगर दो फॉरवर्ड पाथ होते तो यहाँ पे क्या हो जाता प्लस T2 डेल्टा 2, बट एक ही है तो यही रहेगा। ठीक है, इसको हम दे देंगे 1 नंबर। अब हमें ये 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 3 वैल्यूज़ फाइंड करके ये इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फॉरवर्ड पाथ का गेन। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पाथ गेन, जो हमारी वैल्यू है T1। ओके, तो सबसे पहले T1 फाइंड करने के लिए हम फॉरवर्ड पाथ लिख देंगे। सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ हमारा हो जाएगा, क्या नाम लिखेंगे? x1, x2, x3, x4, x5, x6 और x7। यह हमारा फॉरवर्ड पाथ हो गया। अब हम लिखेंगे पाथ गेन। ऑफ अबव फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? तो जितने भी ब्रांचेस है और उसका जो गेन है उसका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 1 है, ये G1, G2, G3, G4 और वापस से 1। तो सभी का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? G1, G2, G3, G4। ठीक है दोस्तों, तो हमने फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैंने आपको बोला था कि डेल्टा 1 और डेल्टा फाइंड करने से पहले आपको चेक करना है कि कितनी लूप्स है और लूप्स का गेन क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा जो SFG है उसके भीतर कितनी लूप्स है। तो आप देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से
x2 नोड से, x2 से आप x3 जाओगे, देन x4, x5, x6 और वापस से आप जाओगे x2। तो ये हमारी पहली लूप हो गई, लूप नंबर 1। ठीक है, सिमिलर x3 से आप x4, x5 जाओगे और वापस से x3 जाओगे, तो दैट इज अवर लूप नंबर 2। थर्ड लूप x4, x5, x6 एंड देन आफ्टर वापस से x4, राइट। तो ये हमारी हो गई लूप नंबर 3। एक बार और देख लीजिए कि कोई और लूप है या नहीं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ से ये नहीं, यहाँ से आ ही नहीं पाऊंगा, राइट, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही लूप मिल रही है। ठीक है, लूप में कभी मिस्टेक मत करना, वरना आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो लूप्स ऑफ गिवन SFG, तो सबसे पहली लूप है, ठीक है, जिसका नाम क्या लिखूंगा मैं, x2, x3, x4, x5, x6 एंड वापस से x2। लूप नंबर 2 हो जाएगी x3, x4, x5 वापस से x3 एंड लूप नंबर 3 दैट इज अवर x4, x5, x6 एंड वापस से x4। दोस्तों, जब भी फीडबैक लूप की बात आती है, उसका पहला और लास्ट जो नोड होता है वो ऑलवेज सेम रहता है। ठीक है, और जब भी फॉरवर्ड पाथ की बात आती है तो उसका पहला नोड ऑलवेज इनपुट नोड रहता है और लास्ट नोड ऑलवेज आउटपुट नोड रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी लूप्स। अभी ये जो 3 लूप्स है उसका हमें गेन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गेन ऑफ, लूप नंबर 1 का गेन लिखेंगे अभी। तो देखिए दोस्तों, लूप नंबर 1 में जितनी भी ब्रांचेस आती है, ये हमारी लूप नंबर 1 है। ये लूप में जितनी भी ब्रांचेस आती है वो गेन का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो मुझे लूप नंबर 1 का गेन मिल जाएगा। ठीक है, लूप गेन बोलेंगे उसको। तो देखो G1, G2, G3, G4 एंड ये है -H3, राइट। तो क्या हो जाएगा, माइनस G1, G2, G3, G4 और H3। सिमिलर लूप नंबर 2 का हम देखेंगे G2, G3 और -H2, राइट। तो प्रोडक्ट कर दो, उसका क्या हो जाएगा, -G2, G3, H2। और लूप नंबर 3 का देखेंगे तो होगा G3, G4 -H1। तो क्या मिलेगा, -G3, G4, H1। ठीक है दोस्तों, तो डेल्टा 1 और डेल्टा फाइंड करने से पहले आपको लूप और लूप के गेन्स फाइंड करने नेसेसरी है। ठीक है, अब हम जैसे जानते हैं कि डेल्टा 1 का इक्वेशन क्या है। सो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस लूप गेन ऑफ नॉन टचिंग लूप टू फॉरवर्ड पाथ नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन है। अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो फॉरवर्ड पाथ नंबर 1 है उसको टच ना कर रही हो वो लूप देखनी है, उसका जो गेन है वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हमारा ये फॉरवर्ड पाथ नंबर 1 है जो स्ट्रेट लाइन है और हमारे पास 3 लूप है। अब आप तीनों लूप को देखोगे तो तीनों लूप हमारे फॉरवर्ड पाथ को टच कर रही है, राइट। ये लूप नंबर 1 है जो x2, x3, x4, x5 और x6 सभी नोड से टच कर रही है। सिमिलर L2 भी है जो भी 3 नोड से टच कर रही है और L3 है वो भी टच कर रही है। तो हमारे पास नॉन टचिंग लूप है ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 0। तो हमें डेल्टा 1 मिलेगा 1। ठीक है, तो ये आपको मिल गया T1, ये मिल गया आपको डेल्टा 1। अब नेक्स्ट बारी आती है हमारी डेल्टा की। डेल्टा फाइंड करने का उसका भी एक इक्वेशन दिया गया है, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑल लूप गेन
ठीक है, फिर आएगा प्लस समेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन। ठीक है, माइनस आया, प्लस आया, फिर आएगा माइनस, सिमिलर समेशन ऑफ 3 नॉन टचिंग, देन आफ्टर सो ऑन, राइट। यहां पे आएगा 4, 5th ऐसे। तो ये हमारा इक्वेशन है। अब यहां पे हम क्या करना है, तो सबसे पहले यहां पे आपको सभी लूप के गेन का समेशन रखना है, राइट। तो हमारे पास तीनों लूप के गेन ऑलरेडी है, जस्ट ये जो गेन है वो हमें यहाँ पे रख देना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो तीनों लूप के गेन हमने यहाँ पे रख दिए। अब प्लस, अब आपको देखना है दो नॉन टचिंग लूप जो एक दूसरे से मतलब टच नहीं कर रही है, उसके जो लूप गेन है उसका प्रोडक्ट यहाँ पे रखना है, राइट। तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जैसे कि सबसे पहले मैं L1 L2 लेता हूँ। L1 और L2 एक दूसरे को टच कर रही है, ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। सिमिलर L2 और L3 वो भी एक दूसरे से टच कर रही है। देखो, अगर आपको विजिबल ना हो यहाँ से, तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था कि आप उसके नाम देखिए, ठीक है ना। L1 और L2 के नाम में अगर नोड कॉमन है तो वो नोड से वो टच कर रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3, 4, 5, तो यहाँ पे भी 3, 4, 5, राइट। तो आपकी ये L1 लूप और L2 लूप 3, 4, 5 यहाँ से टच कर रही है। सिमिलर आप देखोगे 2 और 3, उसमें भी कॉमन नोड्स मिल रहे हैं, यानी वो भी टचिंग लूप है, और 1 और 3 वो भी टचिंग लूप है, यानी ये आपका पूरा हो जाएगा 0। सिमिलर 3 नॉन टचिंग, अगर ये नहीं मिल रहा तो ये भी नहीं मिलेगा, तो ये भी आपका हो जाएगा 0। तो आपका डेल्टा क्या हो गया, अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ तो सब साइंस हो जाएगी प्लस, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया मेरा डेल्टा, ओके। तो मुझे T1 मिल गया है, डेल्टा 1 मिल गया है और डेल्टा मिल गया। ये तीनों वैल्यू मैं रखूँगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे मिल जाएगा मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो वीडियो था वो हुआ ब्लॉक डायग्राम टू SFG, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है ना, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।